भावार्थ यह अग्नि मूढ़ नहीं है, यह ज्ञानी, अधीन, तेजस्वी, उत्तम मित्र, पूज्य, शुभकारी, प्रकाशमान, जलों का उत्पादक, उषाओं का प्रकाशक और औषधियों में प्रविष्ट होने वाला है। भावार्थ ज्ञानी हर समय स्तुति करने योग्य है। जो ज्ञान एवं धन उत्पन्न करता है, वह शत्रु के साथ युद्ध करने में भी अधिक उत्साही दिखता है। वह दर्शनीय तेज से प्रकाशित होता है। इस तेजस्वी ज्ञानी के लिए गौवें प्राप्त होती हैं। भावार्थ हे अग्नि, तू दौत्य कर्म करने के लिए जा, तू सीधा देवों के पास जा। समुदाय में रहकर तेरी स्तुति करने वालों को तू नष्ट मत कर। तू सरस्वती, मरुत आदि सभी देवों की पूजा कर, ताकि वे हमें रत्नों को प्रदोष करने के लिए प्रेरित हों। भावार्थ हे अग्नि, तुझे वशिष्ठ ऋषि प्रदीप्त करते हैं। जो मनुष्य कठोर भाषण करता हो, उसका तू वध कर। तू धन के लिए बहुत बुद्धिमान एवं दिव्य ज्ञानियों का सत्कार कर। हे अग्नि, तू हमारी स्तुति देवों तक पहुंचा और कल्याणकारी साधनों से वे देव हमें सदा सुरक्षित रखें। दशम सुक्तम। भावार्थ मनुष्य अपने अंदर सूर्य के समान तेज धारण करें। अत्यंत तेजस्वी, बलवान, पवित्र एवं दुखों का हरण करने वाला ज्ञानी बुद्धि युक्त कर्मों को करता है तथा अधिक तेजस्वी होता है। वह सुख प्राप्ति की इच्छा करने वाली प्रजा को जागृत करता है। भावार्थ ज्ञानी सूर्य के समान तेजस्वी बने, सुख की वृद्धि के लिए प्रशस्ततम कार्य करें और मन में माननीय विचार भी धारण करें। ज्ञानी अन्य ज्ञानियों के साथ रहें तथा उनके साथ प्रगति करें। दिन में चमकने वाले सूर्य की भांति मनुष्य तेजस्वी हों। सुख प्राप्ति की इच्छा करने वाले मनुष्य प्रशस्त कर्मों एवं माननीय विचारों का प्रचार करें। विद्वान मनुष्य देवत्व प्राप्त करने की इच्छा से विशेष प्रगति करें। भावार्थ मनुष्य की बुद्धि देवत्व प्राप्त करे और धन की प्राप्ति की इच्छा करे। सभी मनुष्य उत्तम एवं सुंदर शरीरधारी, प्रगतिशील और अन्नवान हों। मनुष्य देवत्व प्राप्त करके अपनी योग्यता बढ़ाए तथा धन के लिए सुंदर, प्रगतिशील, धनवान एवं मानवों के नेता अग्रणी के पास जाएं। मनुष्य की बुद्धि देवत्व प्राप्त करने का यत्न करे। भावार्थ जो प्रजाओं का निवास कराते हैं, उन्हें वसु कहते हैं। इन वसुओं का राजा इंद्र है। इस प्रकार राष्ट्र में जो अग्रणी प्रजाजनों का निवास कराते हैं, उन्हें वसु कहते हैं। उनका स्वामी राजा होता है। जो शत्रुओं को रुलाते हैं, उन वीर सैनिकों का नाम रुद्र है तथा उन सैनिकों के सेनापति का नाम महारुद्र है। अदिति प्रजा को कहते हैं। प्रजा का नाश नहीं करना चाहिए। इस अदिति के पुत्र राजा की संज्ञा आदित्य हैं। यूं तो राजा प्रजा का स्वामी है, परंतु चूंकि वह राजा द्वारा ही निर्वाचित होकर नियुक्त होता है, इसलिए उसे प्रजा का पुत्र भी कहा गया है। राष्ट्र में जो ज्ञानी हैं, वे बृहस्पति हैं। इस प्रकार राष्ट्र में वसु, रुद्र, अदिति, आदित्य तथा बृहस्पति आदि सभी प्रकार के देवता रहते हैं। वसु धन का नाम होने के कारण वसुदेव धन के देव हैं। रुद्र वीर हैं तथा बृहस्पति ज्ञानी हैं। इस प्रकार बृहस्पति, रुद्र तथा वसु ये देव क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वर्ण के प्रतीक हैं। ये तीनों मिलकर ही राष्ट्र यज्ञ को चलाते हैं। भावार्थ जो प्रजा सुख प्राप्ति की इच्छा करे, वह प्रशंसनीय, तरुण, तेजस्वी अग्रणी नेता का प्रशस्ततम कर्म करने के लिए तैयार रहे। नेता रात्रि में जागता रहे, अर्थात संकट के समय सदैव सावधान रहे। सबको धनवान तथा समृद्ध करे और आलस्य छोड़कर अपना कर्तव्य करता रहे। एकादशम सुक्तम। भावार्थ मनुष्य हिंसा एवं कुटिलता रहित कर्मों का सभी जगह प्रचार करे। जगत में जो हिंसा एवं कुटिलता बढ़ती है, उसका प्रतिकार सरल व्यवहार करने वालों के द्वारा ही हो सकता है। जिस राष्ट्र में अहिंसा तथा सरलता का प्रचार करने वाले नहीं होंगे, उस राष्ट्र में श्रेष्ठ पुरुष प्रसन्नता पूर्वक नहीं रह सकते। इसलिए मनुष्य राष्ट्र के अहिंसा तथा सरलता युक्त कार्यों का प्रचार करे।
भावार्थ राजा प्रगतिशील वीर मनुष्य को दूत कर्म में नियुक्त करे। शीघ्रता से कार्य करने वाला मनुष्य दूत कार्य करने के लिए अच्छा है। दूत शीघ्रता तथा तत्परता से कार्य करने वाला हो, वह आलसी न हो। जिसके घर ज्ञानी लोग पधारते हैं उसके दिन सदा उत्तम गुजरते हैं, पर जिनकी संगति बुरी होती है वे रो-रो कर दिन काटते हैं। इसलिए सदैव ज्ञानियों की ही संगति करनी चाहिए। भावार्थ यज्ञ करने वाले दाता मनुष्यों को धन दिया जाए। धन इसी कार्य के लिए है। इस बात को मनुष्य सदैव ध्यान में रखें। मनुष्य ज्ञानियों का आदर सत्कार करे और उनकी दुष्टों से रक्षा करे। जो सुरक्षा करने वाला है उसका धन आदि से सत्कार करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि वह अपने घर में दैवी संपत्ति वालों का सत्कार करे और आसुरी लोगों को दूर करे। भावार्थ महान हिंसा रहित एवं प्रशस्त कार्य का अग्नि अधिपति है। सभी संस्कार युक्त हविष्यान्न का अग्नि ही स्वामी है। इस अग्नि में जो हव्य पदार्थ डाले जाते हैं उन पदार्थों का वसु लोग सेवन करते हैं, फिर वे देव अग्नि को पुष्ट करते हैं। भावार्थ हे अग्नि, हवियों का सेवन करने के लिए देवों को यहाँ बुलाकर ला। इन देवों में जो प्रमुख देव इंद्र हैं वह प्रसन्न हों। इस यज्ञ को देवों में स्थापित कर। हे देवों, तुम अपने कल्याणकारी साधनों से हमें सुरक्षित रखो। ज्ञानी लोग हमारे घर में आकर तथा सत्कृत होकर प्रसन्न होते रहें। हम ऐसे उत्तम कार्य करें जो ज्ञानियों को प्रिय हों। द्वादशम सुक्तम। भावार्थ सब लोग अपने स्थान अर्थात अपने समाज तथा अपने राष्ट्र में तेजस्वी होकर प्रकाशित हों। सब अपने राष्ट्र में सावधान रहकर प्रकाशित हों और राष्ट्र के बाहर भी अपने तेज को फैलाएं। भावार्थ अग्नि की भांति तेजस्वी पुरुष अपने महत्व तथा तेजस्विता से सभी पापों को दूर करता है। पापमय और निंदित कार्यों से सबको सुरक्षित रखता है। वह ज्ञान का प्रकाशक तथा धन का दाता अपने स्थान में प्रशंसित होकर प्रकाशित होता है। जो ऐसे तेजस्वी पुरुष का वर्णन करते हैं, गुणगान करते हैं, जो धनी अपने धन का दान प्रशस्तम कार्यों के लिए करते हैं, उनकी वह अग्नि सुरक्षा करता है। मनुष्य अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाकर पाप विचारों को दूर करे। वह पापों से स्वयं सुरक्षित रहकर दूसरों को भी सुरक्षित रखे। भावार्थ अग्नि ही वरुण एवं मित्र है। मित्र एवं वरुण देवता के गुण धर्म इस अग्नि में हैं। जो वर्णीय होता है वह वरुण है तथा जो मित्रवत आचरण करता है वह मित्र है। अग्नि सबके द्वारा वर्णीय तथा सबका मित्र की भांति हितकारी है। इस अग्नि के द्वारा प्रदान किए गए धन सबके द्वारा उपभोग के योग्य हों। कोई एक मनुष्य धन का उपभोक्ता न हो। जो अकेला ही धन का उपभोग करता है वह पाप करता है। त्रयोदशम सुक्तम। भावार्थ जो विश्व में प्रकाशमान एवं शुद्ध है, जो बुद्धिमान एवं पुरुषार्थी है, जो असुरों को नष्ट करता है, उसके गुणों का गान करना चाहिए। उसकी सहायता के लिए उत्तम कार्य करने चाहिए। जो कामनाओं की पूर्ति करता है उस नेता के लिए अपना सब कुछ प्रसन्नता पूर्वक समर्पित कर देना चाहिए। भावार्थ तेजस्वी पुरुष अपने तेज से प्रकाशित हो, अपनी दीप्ति से विश्व को भर दें, ज्ञान का प्रसार करें, धन को उत्पन्न करें, विश्व का नेतृत्व करें तथा अपनी शक्ति से सबको शत्रु से बचाएं। भावार्थ उत्पन्न होते ही यह अग्नि सबका प्रेरक और सभी ओर से जाने वाला होकर पशुओं की रक्षा करता है। जब यह भुवनों का निरीक्षण करता है तब ज्ञान के प्रसार